नमस्ते दोस्तों। आज फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है वही प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला पर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 8, 6, 8, -2 and 2, -2. Also find the its circumradius। क्या बोलता है, एक सर्कम सेंटर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर क्या होता है वो जब मैं अभी सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कि उस सर्कम सेंटर, देखिए पहले आप इसको थोड़ा सा रफली समझ लीजिए। सर्कम सेंटर कहते हैं क्या कि मैंने कोई ट्रायंगल खींचा और इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको आधा आधा करें, ये 90 डिग्री भी हो जाए। फिर इसका इस साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए, फिर ये साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए। तो ये जो पॉइंट हो गया, जो तीनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, वो आपका सर्कम सेंटर हो गया, वो आपका सर्कम सेंटर हो गया। और यहाँ से क्या होगा कि अगर हम इस चाहे तो ये पॉइंट ये और इसको रेडियस मानते हुए, या इसको यहाँ से रेडियस मानते हुए, या इसको रेडियस मानते हुए हम जो है सो एक सर्कल खींचेंगे, तो ये सर्कल जो है सो तीनों वर्टिसेस को ये छूते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो पॉइंट हो गया वो सर्कम सेंटर हो गया। वो क्या हो गया? सर्कम सेंटर हो गया। तो इसी सर्कम सेंटर का क्या बोल रहा है मेरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। समझ में आ गया सर्कम सेंटर किसको कहते हैं? तो ये जो है सो अब मान लिया जाए कि इसी को फिर से हम एक बार ड्रॉ करते हैं। एक मैंने सर्कम सेंटर खींचा, ये आपका सर्कम सेंटर है। मैंने तीनों जो है सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं। तो इसका हमको x, y ये सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, ये आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। कहाँ से? हुज वर्टिसेस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का ये सर्कम सेंटर हो गया। हुज वर्टिसेस आर, अब इस ट्रायंगल का वर्टिसेस मेरा दे दिया, क्या दे दिया? 8, 6, 8, -2 और 8, 2, -2। ये आपका 3 वर्टिसेस दे दिया। अब हमको इसका ये हमको कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कौन सा क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है? ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। मैंने कोऑर्डिनेट वही रखा है, 8, 6, 8, -2, 2, -2। तो क्या है, इसी को सिर्फ हम सर्कल कर दिए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, ये सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब ये जो सर्कल है वो 3 पॉइंट से गुजर रहा है, 1, 2 और 3। इस पे ट्रायंगल हमको नहीं खींचना, सॉरी, ये ट्रायंगल है, 3 पॉइंट से सिर्फ गुजर रहा है। 8, 6, 8, -2 और 2, -2। देखिए हमको किसका कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है? इसी का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। यहाँ पर भी इसका ये दूरी बराबर है, यहाँ भी ये दूरी बराबर हो जाएगा, चूँकि रेडियस हो गया मेरा, ये क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। तो इसका तीनों दूरी बराबर हो गया। यहाँ भी क्या बन गया? ये रेडियस बन गया। सिर्फ क्वेश्चन को अलग तरीक़ा से पूछा था। यहाँ पर बोल दिया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पर बोल दिया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, पासिंग थ्रू द हुज वर्टिसेस आर दिस। यहाँ भी 3 पॉइंट हो गया। इस ट्रायंगल का वर्टिसेस आपका 3 पॉइंट बता रहा है। यहाँ सर्कल में कहाँ से सर्कल पास कर रहा है? ये 3 पॉइंट से आपका पास कर रहा है।
ठीक है। अब इसी को एक तीसरा तरीका से क्या पूछ सकता है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना, क्या बोल रहा है, एक कोऑर्डिनेट है P जो 3 पॉइंट से बराबर दूरी पर है, 3 पॉइंट से बराबर दूरी पर है, ठीक है। वो 3 पॉइंट कौन कौन है, एक है 8,6, एक है 8,-2 और एक है 2,-2। तो इस कोऑर्डिनेट का आपका जो है सो इस पॉइंट में है, ये जो पॉइंट है P, ये जो है सो आपका इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालने बोल रहा है XY। तीनों क्वेश्चन सेम हो गया, इसका मतलब ये बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब ये बराबर ये बराबर ये, यहाँ भी ये बराबर ये बराबर ये, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। और यहाँ भी जो है सो ये बराबर ये बराबर ये, यहाँ भी ये तीनों बराबर है, यहाँ भी इस केस में तीनों बराबर हो गया, इस केस में भी ये तीनों बराबर हो गया, और ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना। तो इसी पर जो है सो हम लोग आज मैथ बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीका से ये पूछ सकता है, ये कहने का मेरा मतलब हो गया कि आपका प्रैक्टिस कैसे हो गया, एक क्वेश्चन है, इसको 3 तरीका से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है सो सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको बोलेगा कि अगर हम पहला वाला बनाएंगे, इस पर बनाएंगे, तो आपको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा वाला बनाइएगा तो ये रफ में सब फिगर बनाएंगे। अगर तीसरा वाला क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का फिगर बना देंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट में जिसे यहाँ पर नाम दे दिए थे PXY, यहाँ पर कोऑर्डिनेट का नाम नहीं, बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, तो उस कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं। यहाँ भी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, इसका नाम नहीं दिए, तुमको नाम देना पड़ेगा। लेट P, इसका कोऑर्डिनेट है XY, है ना, लेट P XY, ठीक है, be the point, find the coordinates of the circle, be the coordinates of the circumcenter, be the coordinates, be the coordinates। अगर सर्कम सेंटर पर रहेगा तो बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर लिख देंगे, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, ऑफ द सर्कम सेंटर, ठीक है। पासिंग, ठीक है, हुज वर्टिसेस और सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, हुज वर्टिसेस, है ना, हुज वर्टिसेस आर 8,6, 8,-2 एंड 2,-2 है, ठीक है। अब इसी का रहेगा तो लिख देंगे लेट P बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, लिख देंगे, है ना। ये अगर इसमें है तो लेट कोऑर्डिनेट्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ABC, इस तरह का हम लोग ये लिख देंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज को सिर्फ चेंज कर देंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा यहाँ पर लैंग्वेज रहेगा। फिर अब क्या है कि यहाँ पर जो है सो इस सब का कोई नाम नहीं दिया गया, कोऑर्डिनेट का नाम दे देता है। लेट A बराबर हो गया आपका 8,6, B बराबर हो गया 8,-2 और C बराबर हो गया 2,-2, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट है और ये XY है, ठीक है। तो हम लोग जो है सो चूँकि इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फिगर बना रहे थे, तो इसका एक फिगर हम रफली यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक फिगर है, ये आपका सर्कम सेंटर एक ड्रॉ करेंगे, ये आपका सर्कम सेंटर है, ये 8,6 है, ये 8,-2 है, ठीक है।
ये 2 कॉमा -2 है और ये पी एक्स वाई है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि मेन इसमें माने मूल बात क्या है ना, जो मेन बात है वो कि ये जो इस केस में ये जो है ये रेडियस बराबर है, ये रेडियस बराबर है, ये दूरी बराबर है। ठीक है, तो जब हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इक्वल करेंगे तो इससे एक इक्वेशन निकलेगा, और ये डिस्टेंस या और इस डिस्टेंस को करेंगे या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को करेंगे तो उससे एक इक्वेशन निकलेगा, और दोनों इक्वेशन को फिर जैसे लीनियर इक्वेशन में जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर देंगे। यही इसका इस तरह का क्वेश्चन का मूल बातें हैं। ठीक है, तो पहले दो डिस्टेंस हम लेते हैं, तो यहाँ पर है तो ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो गया मेरा कि पी ए दूरी मैंने ये दूरी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो पी ए इजकल टू पी बी इज इक्वल टू पी ए इजकल टू पी बी इजकल टू पी सी। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये दोनों लेते हैं, है ना, पहले ये ले लेंगे उसके बाद ये लेंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे पी ए इजकल टू पी बी इजकल टू पी सी। पहले से भी स्क्वायर कर देने से रूट हट जाएगा, हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम। d इजकल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर हम ये डिस्टेंस लेंगे पी ए इजकल टू पी बी, तो पी ए स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो थोड़ा सा हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, वो लिखने से बच जाएंगे, थोड़ा सा एक दो स्टेप जो है सो मेरा बच जाएगा ये। तो क्या है कि पी ए बराबर पी बी, तो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि पहले ही मैंने स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, जो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो पी इजकल टू पी बी आप ले सकते हैं, उसके बाद आप ड्रॉ कीजिए, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का कर दीजिए। ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, हम लोग जो है सो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं इसको। पिछला पेज में हम लोग क्या लिए थे केस को, पी ए इजकल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये पी ए हो गया इक्वल टू पी बी। पी बी फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, अब कोऑर्डिनेट का माइनस आपका क्या था, -2 का होल स्क्वायर। इसको अब लोग सॉल्व करते हैं, तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो इसका रूट कट जाएगा, इसलिए पहले से हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये हमको रूट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो क्या कितना हो जाएगा ये, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। या क्या किया आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग किया।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब देखिए ये वैल्यू आपका देखिए x माइनस 8 का होल स्क्वायर है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर है। अगर हम इधर लाएंगे तो ये माइनस है, तो ये पार्ट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो ये सेम चीज़ है, तो ये आपका ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका a माइनस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते फिर काटते तो आपका रिजल्ट वही आता कि ये और ये पूरा कट जाता। अब यहाँ पर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab 1 इंटू 6, 2 1 जा 2 इंटू 6 12, 2 6 जा 12 माइनस 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36। इधर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर 2ab 2 इंटू वाई इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ये प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये और ये कट गया। तो यहाँ पर देखिए अब कितना है, यहाँ माइनस 12y है, ये प्लस 4y है, तो ये 36 है। ये प्लस 4y को इधर लाएंगे तो माइनस 4, माइनस 4y माइनस 12y को इधर ले जाएंगे तो प्लस 12y। तो 36 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और ये 12 प्लस 4 16y। तो देयरफॉर y बराबर कितना हो जाएगा, 32/16। और इसको काटेंगे तो ये कट के 1, 16 1 जा 16, 16 2 जा 36, y इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। ये आपका y निकल गया। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, PB इक्वल टू PC। PB सेकेंड केस, PB इक्वल टू PC, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले से स्क्वायर दोनों तरह का आपको सिखा दे रहे हैं। तो PB देयरफॉर PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर लिख दिया तो हमको ये रूट अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते थे अब हमको स्क्वायर पहले से कर दिया, यानी कि रूट अंडरस्टूड है कि वो कट गया, हमको दूसरा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तब PB फिर इधर कितना हो गया, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2, y प्लस 2। PB का जो ये इतना आया था, कैसे ये बना था, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला केस उतरेगा PB का। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC। P कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x y और कितना था, माइनस 2 था। C का कोऑर्डिनेट आपका कितना था, C का कोऑर्डिनेट आपका था माइनस 2, 2 कॉमा माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 8 जा 16x माइनस 16x प्लस 64। प्लस का साइन है, प्लस लिखे। अब इसको तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4 y प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर 2 2 जा 4y प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4।
अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ है, प्लस एक्स स्क्वायर वहाँ है, तो ये इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ये और ये आपका कट गया। प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको काट देंगे। तो क्या रिजल्ट बचता है? रिजल्ट बचता है -16x + 4y और 64 + 4 68। इधर क्या बचता है? -4x + 4y + 4 + 4 + 8। अब ये x और y दोनों को इधर ले आते हैं, +68 को इधर लेके चले जाते हैं। तो -16x + 4y -4x इधर आएगा तो +4x + 4y इधर आएगा तो -4y। हम काट सकते थे डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। और +68 इधर जाएगा तो -68। अब ये +4y -4y कट गया, -16x + 4x 16 में से 4 जाएगा तो 12, तो -12x इक्वल टू 68। एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस रहेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -60। माइनस बड़ा है तो -60। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो -60 डिवाइडेड बाई -12, और इसको काटेंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा? इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5/1 5, x इक्वल टू 5। हेंस coordinates of P कितना हो जाएगा? ये x आपका 5 है और y इक्वल टू क्या था? 2, और ये आपका ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? सरकम रेडियस निकालने के लिए क्या था क्वेश्चन? सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस मतलब क्या हो गया कि वो जो पॉइंट था यहाँ पर, ये तीनों आपका कोई भी एक डिस्टेंस निकाल देंगे, वो सरकम रेडियस हो गया। तो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। तो हम PA का केस लेकर के चलेंगे, उसमें x और y का बोलेंगे। तो डिस्टेंस, तो सरकम रेडियस बराबर कितना हो जाएगा? तो सरकम रेडियस बराबर हो जाएगा, PA का हम लोग क्या निकाले थे? ये रूट अंडर, PA का था √x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। x कितना है आपका? 5, तो 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है? 2, तो 2 - 6 का होल स्क्वायर। 5 - 8 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 + 16 इक्वल टू 25। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कट गया तो 5 यूनिट्स, यानी कि सरकम रेडियस कितना आ गया? 5 यूनिट्स आ गया। देयरफॉर PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये आपका फाइंड द सरकम रेडियस था, उसका रेडियस निकल गया। तो इस तरह से हम लोग को एक ही तरह का क्वेश्चन 3 तरीक़ा से पूछ सकता है। इस चीज़ को मैंने सीखा और इस तरह से आप लोगों को एक ही तरह क्वेश्चन को हम लोग एक जगह पर कर दिए कि इसको 3 तरीक़ा से कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये
क्या किया मैंने, एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाले 5,2, सर्कम रेडियस इजकल टू पी ए इजकल टू पी बी इजकल टू पी सी, सर्कम रेडियस इजकल टू रूट अंडर x माइनस 8 का होल स्क्वायर -6 y-6 का होल स्क्वायर, फिर x के जगह पर 5 पुट किए, -8 5 - 8 का होल स्क्वायर 2 - 6 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू पुट किए, y का वैल्यू पुट किए। अब ये कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 -4 का होल स्क्वायर और रूट अंडर 9 + 16, और ये कितना आ गया आपका 25। अब किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, तो पी ए इजकल टू पी बी इजकल टू पी सी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो है सो हम लोग एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन ही इसे मैंने बनाया। आइए फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ -4,0 एंड 4,0 आर 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 वर्टिसेस दे दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो एक रफली हम लोग एक फिगर देखते हैं। क्या कहने का मतलब हो गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स मेरा क्या दे दिया, -4,0, और एक वर्टेक्स क्या हो गया 4,0। अब यहाँ पर से देख करके आपको ये लग रहा होगा कि -4,0 है, 4,0 मतलब y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट पर दोनों पॉइंट है मेरा, है ना, x कोऑर्डिनेट पर दोनों पॉइंट है। सपोज डैट कि मैंने ये कोऑर्डिनेट खींच दिया, वन टू थ्री फोर, -4,0 ये कोऑर्डिनेट हो गया, 1 2 3 4 ये 4,0 हो गया। यानी एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो अब एक कोऑर्डिनेट और हम एक कोऑर्डिनेट और चाहिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। एक दूरी तो आपका ये हो गया। अब एक कोऑर्डिनेट जो होगा चाहे तो ऊपर होगा चाहे तो नीचे होगा, तभी मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ होगा। तो हो सकता है कि ये एक इस पर हो या यहाँ हो, कहीं पर एक होगा। क्योंकि ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, इसका मतलब ज़रूर से इसी कोऑर्डिनेट जो है सो इसी जो है सो वाई एक्सिस का जो ये जो लाइन है वाई एक्सिस का, इसी पर जो है सो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा। अब ऊपर में वो भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। वो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि कैसे ये बनेगा, उसके बाद देखिएगा पता चल जाएगा कि वो कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, लेट पी एक्स वाई बी द थर्ड वर्टेक्स, बी द थर्ड वर्टेक्स of an equilateral triangle, of an equilateral triangle. Let p x y be the third vertex of an equilateral triangle. ठीक है, तो अब ये p ये क्या है, ये p x y है। अब हमको मालूम है कि ये दूरी अगर मान ली यहाँ पर होगा तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगा, इधर कहीं होगा तो ये दूरी ये सब तीनों ये तीनों बराबर है, इधर ये तीनों बराबर है। ठीक है, तो एक बार हम फिर जो है सो चूँकि दूरी बराबर है तो हमको फिर इस केस में आ गया पी ए, ये पी ए और ये बी है, तो पी ए इजकल टू पी बी इजकल टू ए बी। तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए बी। ये केस बन गया। तो आइए पी ए बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आएगा पी ए इजक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इसको लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर, तो फिर पी ए स्क्वायर इजकल टू पी बी स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, या रूट में लिखना चाहते हैं तो रूट में लिखिए। तो पी ए एक्स माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी एक्स -4 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर। अब इस पर से स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये इधर बचेगा x माइनस माइनस प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर y -0 y का स्क्वायर इधर बचेगा इज इक्वल टू x -4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ने रूट हटाया तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कट गया। तो कितना बच गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो प्लस 2 4 जा 8x प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 4 जा 8 माइनस 8x माइनस 2ab में तोड़ दिए प्लस 16। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर कट गया प्लस 16 ये कट गया, 8x माइनस 8x आएगा तो प्लस 8x इक्वल टू 0, तो 16x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x बराबर 0 बाई 16 0, x का वैल्यू कितना निकल गया 0। सेकेंड केस लेंगे, क्या लेंगे सेकेंड केस में। अब एक बार हमको मालूम है कि ये बराबर कर दिए, इसको बराबर कर देते हैं, कितना हो जाएगा पी ए इजकल टू ए बी, ये ए है और ये बी है, तो पी ए इजकल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू ए बी। तो पी ए कितना था, तो पी ए मेरा ये था x प्लस 4 का होल स्क्वायर इतना, तो रूट अंडर इसी को हमको, तो पी ए स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो रूट हमको लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो पी ए स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, ये पी ए आपका यहाँ पर कितना निकला था x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये पी ए निकला था। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख दीजिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर और ए बी करेंगे, ठीक है। तो यह ए बी डिस्टेंस में कितना आ जाएगा 4 माइनस -4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो एक स्टेप हम लोग इधर जा सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 16, 4 प्लस 4 8 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे
अच्छा, x इक्वल टू कितना आया था ये 0, तो हम ये x का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट कर सकते हैं, हम 0 पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 1 मान लिए, तो 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये कहाँ से x का वैल्यू कहाँ से 0 आ गया, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इधर आ गया तो वाई स्क्वायर बराबर करना है 16 माइनस 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48। अब इस 48 को हम कितना लिख सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से इसको फैक्टर जो है सो फैक्टर फॉर्म में करेंगे। तो 48 को हम कितना लिख सकते हैं, 16 इंटू 3, क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं। चलिए यहीं पे लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, इसको वाई का रूट इधर लेके चला जाते हैं, और इस 48 को हम 16 इंटू 3 कर दिए, तो ये 4 का स्क्वायर बाहर आ गया। तो ये 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा। अच्छा, जो भी होता है कोऑर्डिनेट में ये प्लस माइनस का दोनों वैल्यू हो सकता है, कोऑर्डिनेट प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, +-4√3, +-4√3। तो आपको कितना निकल गया, x का वैल्यू 0 निकल गया, y का वैल्यू कितना निकल गया, +-4√3। तो ये जो p का वैल्यू जो हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका थर्ड वर्टेक्स जो है ना, थर्ड वर्टेक्स उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा x का वैल्यू 0, 4√3 और 0 -4√3, -4√3। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि उसका साइन इसका जो है सो ऊपर नीचे दोनों तरफ हो सकता है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। ये देखिए अब इसको सही, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, एक यहाँ पर आपका -4,0 है जो आपका A है, ये आपका B है 4,0 है, और ये जो है सो थर्ड वर्टेक्स जो आ गया x का वैल्यू 0 है, तो इसी y एक्सिस में होगा कहीं पर। पहले ही मैंने बता दिया था कि y एक्सिस में होगा, चूँकि ये दूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। तो ये 0, 4√3, तो चाहे तो यहाँ पर 0, 4√3 इधर होगा, या फिर हम इसको इधर ले के जाएंगे तो यहाँ पर 0 -4√3, y का वैल्यू अगर माइनस होगा तो चाहे तो ये एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, चाहे तो मेरा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये जो फिगर है, ठीक है, इसको हम शुरुआत में ही जो है सो ये फिगर को समझाने के लिए करते थे। आप इधर से आप इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते थे कि समझाने के लिए कर दिए। तो ये आपका जो है सो कोऑर्डिनेट्स ये निकल गया, थर्ड वर्टेक्स का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स का निकल गया। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इससे बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। और पहले भी मैंने बताया कि आप मेरे जो है सो कोऑर्डिनेट के जो डिस्टेंस फार्मूला पर जितनी भी प्रॉब्लम्स मैथ है, अब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, लगभग इसमें कंसेप्ट क्लियर होने जा रहा है, पूरा हो चुका है। कुछ और 1-2 क्वेश्चन होगा उस पर बताएंगे, और इस पर MCQ क्वेश्चन भी बता देंगे कि किस तरह से पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे अनुरोध है कि इसको आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के जो है सो आप मेरे लिंक को टच करके जो है सो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही आपको एकदम स्पष्ट रूप से आपको पूरा समझ में आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। एक इक्वेशन पर एक AB एक कोई लाइन सेगमेंट है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने बोल रहा है। वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर 3,6 एंड -3,4 रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस एंड दूसरा क्या बोल रहा है, y एक्सिस बोल रहा है। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे समझ लेते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये आपका एक तो क्या बोल रहा है 3,6 3,6 तो 1 2 3 इधर का ये 6 होगा, ये 6 हो गया, -3,4 -3,4 तो -3 किधर हो गया, इधर हो जाएगा, और ये 4 1 2 3 इधर 4 है। तो ये जो है ये आपका 3A है और ये B है, ये जो है सो आपका लाइन है। अब इस लाइन पर बोल रहा है कोई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है, ठीक है। तो उसका हमको इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमको निकालने बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन, उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम एक थोड़ा सा दूसरे तरीक़ा से रफ में समझ ले, आसान तरीक़ा से रफ में समझ ले कि सपोज डैट कि ये आपका A है, A कितना दिया हुआ है 3,6 और B कितना है, B है आपका -3,4। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक मैंने इसको आधा भी लाइन करे और 90 डिग्री भी हो, ठीक है। ये बराबर ये है और ये 90 है, ये 90 है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो बोलता है फाइंड द इक्वेशन, तो इसका हमको इक्वेशन हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर 3,6 एंड -3,4 रेस्पेक्टिवली। तो ये हमको दे दिया है, ठीक है। तो अब मान लिया जाए कि इसका कोऑर्डिनेट एक तीसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, चूँकि इस पर इक्वेशन लिया तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो वो पॉइंट कहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बहुत कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी है। अब इसका है जो है सो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो चाहे तो ऐसे होगा, चाहे तो ऐसे होगा, चाहे तो ऐसे होगा। तो ये जो है दूरी जो होगा ये क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अगर ये कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दूरी क्यों बराबर होगा, ये बराबर ये हम दिया हुआ तो नहीं है कि मेरा P जो है सो इसका बराबर होगा कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ऐसा तो क्लियर लिखा हुआ नहीं है। तो कैसे हम समझ लेंगे कि ये मेरा बराबर होगा। तो देखिए ये 90 है, ये 90 है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया 90, और ये जो है आपका बाइसेक्टर है, मतलब ये दूरी बराबर ये दूरी, ठीक है। और ये कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल के लिए। तो इससे आपका क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब बाई CP/CT से PA बराबर PB, PA बराबर PB। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट होगा जिसकी दूरी A और B से बराबर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट P बी द पॉइंट, लेट P इसके पॉइंट को x, y मान लिए, B एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, B एनी पॉइंट, let P x y be any point on the perpendicular bisector, on the perpendicular bisector of AB, ठीक है। इस AB का जो है सो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं पर भी P एक पॉइंट होगा। अब ये जो P पॉइंट होगा उसका बराबर दूरी होगा, तो ये जो बराबर दूरी ने किसी पॉइंट से, तो इसका लोकस कहलाता है। ये
एक वर्ड है टर्म लोकस, ठीक है। लोकस का मतलब क्या होता है कि उसका किसी पॉइंट है, उसका किसी एक दूसरे पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा तो उसको हम लोग लोकस पॉइंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लोकस पॉइंट कहते हैं। तो ये हम क्या मान लिए कि इसके बराबर दूरी पर है, तो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए का कितना हो जाएगा ये? तो इसका कोऑर्डिनेट को क्या माने थे? एक्स वाई माने थे, ठीक है। तो x माइनस 3 x, तो है ठीक है, रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर y, और ये कितना है? ये आपका है 6, y माइनस 6, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, पी बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब कितना हो गया ये हो गया आपका, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, squaring both sides, ठीक है। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कितना हो जाएगा ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6x प्लस 9, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 6 12 माइनस 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये एक्स स्क्वायर 2 3 6 प्लस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर 2ab 2 4 8 माइनस 8y प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कट गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी आपका कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये सब माइनस बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? अच्छा, एक चीज़ और जो है सब प्लस वाई प्लस 36 प्लस 9, देखिए यहाँ पर प्लस 9 अब प्लस 9, ये भी आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, है ना। तो बचा कितना? माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, इधर कितना बचेगा? 6x माइनस 8y प्लस 16, ठीक है। तो अब ये माइनस 6x इधर ले जाएंगे तो प्लस 6x, तो 36 प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16, प्लस 16 इधर आया तो माइनस 16, और ये माइनस 6x इधर गया तो अच्छा, ये 6x माइनस 8y पहले से है इधर, अब माइनस 6x इधर गया तो प्लस 6x माइनस 12y इधर गया तो प्लस 12y, ये 3 में से गया तो 2 इधर, 20 बच गया, 6x प्लस 6x 12x माइनस 8y प्लस 12y, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, यहाँ प्लस बड़ा प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 प्लस 4y, 4 को कॉमन कर सकते हैं तो 4 कॉमन कर देंगे
तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 4 3x प्लस वाई। अब ये 4 इधर नीचे आएगा तो कट जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन निकल गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट। ये क्या निकल गया, इक्वेशन हो गया। हेंस इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस 5 को इधर भी ले आएंगे तो -5 इक्वल टू 0, या इतना भी आप लिख सकते हैं। ये एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ पर काटेगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। कौन सा पॉइंट कौन सा पूछ रहा है आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, जैसे यहाँ पर है, इसको अगर हम इधर लेते आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा। तो एक्स एक्सिस को काटेगा, उस पॉइंट का हमको पूछ रहा है कि उसका वो पॉइंट कौन सा होगा। तो हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस में आपका y का वैल्यू कितना होगा, 0। कितना हो जाएगा मेरा, 0। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ना। फर्स्ट केस आपका क्या पूछा, फर्स्ट केस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमको मालूम है कि ये पॉइंट हमको मान लिए ये निकालना है हमको, ये है ना, ये पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस, तो ये आपका y का वैल्यू 0 हो जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट को मान लिया जाए कि उसको ए बी सी कुछ भी हम इसको मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो ये बराबर हो जाएगा x तो रहेगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। रीज़न क्या लिखेंगे, इन x एक्सिस, इन x एक्सिस, इन x एक्सिस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आइए, जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ध्यान से दीजिएगा, देखिए ये जो है सो है ना, ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट से भी क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, मतलब ये इसका जो पॉइंट होगा उस इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो हम लोग यहाँ पर निकाले थे 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट गुजरेगा। ये जो लाइन है, जो लाइन निकला मेरा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, वो यहाँ से भी निकलेगा, है ना। तो जहाँ से निकलेगा तो उस हर एक पॉइंट को वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हो गया, x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो उधर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा इक्वेशन में। तो LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। तो हम लोग चेक करते हैं हमको कि यहाँ पर है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का, उसका क्या है x,0, पुट करते हैं कि कौन सा वैल्यू होगा। तो ये जो होगा वो हो जाएगा देयरफॉर 3 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 5। 3 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3, x 5/3। अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस को कहाँ पर जो है सो y उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा।
तो पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमको मालूम है कि वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू मेरा कोई कोऑर्डिनेट निकलेगा। क्यों कि यहाँ पर एक सिंस इन वाई एक्सिस एक्स बराबर 0, इन वाई एक्सिस एक्स बराबर 0। अब इसी में पुट करेंगे 3 इंटू वाई, एक्स का वैल्यू कितना है 0 है, प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो y इजकल टू कितना निकल जाएगा, ये y इजकल टू निकल जाएगा, ये 0 प्लस वाई है, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर y इजकल टू 5, y इजकल टू कितना निकल गया 5 निकल गया। तो हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस का पर निकल रहा है, तो यहाँ पर निकल गया, इसका कितना निकल गया 5/3 और इसका निकल गया y इजकल टू 5। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस बराबर हो जाएगा, ये कितना निकला 5/3, 0 ये निकल गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस इक्वल टू 0, 5, ये आपका दो माने इंटरसेक्शन पॉइंट आपका निकल गया। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं। नया टर्म आप लोग ने सीखा लोकस, ठीक है, कैसे ये हम पी ए इजकल टू पी बी किए, और इस तरह से इक्वेशन मेरा निकल गया 3x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 5। एक आंसर यहाँ हो गया, और एक आपका पूछा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस 5/3, 0 और ये 0, 5। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हुआ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारी वीडियो आप लोग देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।